प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं ऊपर सब्जेक्ट को मेंशन कर देता हूँ, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो आज के सेशन में हम कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे अबाउट द इंडस्ट्री, ठीक है, और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को ऑपरेशन मैनेजमेंट में चेंज किया गया। तो इवोल्यूशंस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। मेन पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, आप उसको नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। सो द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, मैं पुराने टाइम की बात करूँ, ट्रेडिशनल वे की बात करूँ, तो ये स्टार्ट हुआ था बिगिन इन 18th सेंचुरी। जो ट्रेडिशनल व्यू था स्टार्ट इन 18th of century, ठीक है। उस टाइम एडम स्मिथ रिकॉग्नाइज द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, ठीक है। और इसी टाइम क्या है, एडम स्मिथ ने ये रिकॉग्नाइज किया, एडम स्मिथ सेम टाइम एडम स्मिथ रिकॉग्नाइज्ड the economic benefit of specialization of labor, ठीक है। अगर मैं स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ लेबर की बात करूं तो इसको रिकॉग्नाइज किया था 18th ऑफ सेंचुरी में बाय द एडम स्मिथ। इन द अर्ली 20th सेंचुरी, स्टार्टिंग की जो 20th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग का टाइम था, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इम्प्लीमेंटेड स्मिथ थ्योरी ऑफ डेवलप्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 20th सेंचुरी में, इसको हम अर्ली बोल रहे हैं, अर्ली 20th सेंचुरी, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर अपना कॉन्सेप्ट लेके आए साइंटिफिक मैनेजमेंट का, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। सो फ्रॉम देन टिल 1930 मैनी टेक्निक्स वर डेवलप्ड प्रिवेलिंग इन द ट्रेडिशनल व्यू, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स आई, उनको इम्प्लीमेंट किया गया। टू गेन इंसाइट इनटू द बैकग्राउंड ऑफ फील्ड, one will briefly examine several these developments। कैसे कैसे हुए तो इसको मैं अलग अलग पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वे गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टुडे। Prior to this movement, product were made by hand by skilled craft। पहले क्या होता था, हाथ के द्वारा गुड्स को बनाया जाता था। skilled craft people in their shops और the homes, घरों में अपने इस तरीके से हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे। Each product was unique। उस टाइम जो जितने भी प्रोडक्ट होते थे सब यूनिक होते थे, ठीक है। So the industrial revolution changed all these, ठीक है। In England in 1700s, a development occurred that we refer to the industrial revolutions, ठीक है। लेकिन इसको चेंज किया गया। This advancement involved two principal elements: widespread substitutions of machine power, ठीक है, of human power, human power को machine power से substitute किया गया, water power and establishment of factory system, और factory system को establish किया गया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बात कर रहे हैं इन
England in the 1700s, a advanced development occurred. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस बोलते हैं. तो यहाँ पे दो एलिमेंट थे, टू एलिमेंट्स कौन कौन से थे, मशीन पावर सब्सटीट्यूट बाय ह्यूमन पावर एंड अप्लाई, फैक्ट्री सिस्टम को अप्लाई किया गया. तो इससे क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करने लगे. ठीक है, पब्लिकेशंस ऑफ एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस आई. वेल्थ ऑफ नेशन 1776 की बात है. इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स को बताया गया. ठीक है, कि भी डिवीजन ऑफ लेबर इज द मेन वे of economic benefits, also referred as the specializations of labor, which broke the productions of product into small specialized tasks. ठीक है, तो ये बात थी 1700s की. The impact of industrial revolution was first felt in England, where it spread to the European countries to the United States. ठीक है, इसका इम्पैक्ट आया. Few years later 1790 में एली विटनी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरचेंजेबल पार्ट्स. ठीक है, सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस एडवांस्ड फर्दर विद द डेवलपमेंट ऑफ गैसोलाइन इंजन, इलेक्ट्रिसिटी 1800s में. उसके बाद क्या हुआ, सेकंड जो कंडीशन है वो है पोस्ट सिविल वॉर period. A new industrial era आया. United States was ensured in the coming of the 20th century. United States was coming of 20th century. ठीक है, the post civil war period set the stage for the great expansion of production capacity in the new century. Okay, उसके बाद है the end of the civil war witnessed the beginning of the modern forms of capital through the establishment of joint stock companies. बहुत सारी joint stock companies start हुई. उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने शुरुआत की. FW टेलर क्या थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं. लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी की बात है ये. द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज फोकस ऑन मशीन्स एंड द सिस्टम ऑफ देयर यूटिलाइजेशंस. ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में मशीन्स जो भी रिसोर्सेज है उनको इफेक्टिवली यूटिलाइजेशंस के लिए फोर्स किया गया. टेलर पॉस्टुलेशंस थे कि भी साइंटिफिक लॉ गवर्न वर्क्स, सो साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज्ड टू एनालाइज वर्क, सेपरेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर एंड मैनेजर. इस तरीके के ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए. यूज एम्प्लॉय सेल्फ इंटरेस्ट टू मोटिवेट. ठीक है, ये सब 20th सेंचुरी का पार्ट है. उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट आया. ह्यूमन रिलेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट में फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने रिसोर्सेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी कि भी आपके पास जो मशीन्स हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करिए. ठीक है, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए. उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट में द टर्म ह्यूमन रिलेशन रिफर्स टू वे इन विच मैनेजर इंटरेक्ट विद देयर एम्प्लॉयज.
मैनेजर एम्प्लॉय से इंटरेक्ट कर रहे हैं. व्हेन अ पर्सन इज मैनेजमेंट स्टिमुलेट मोर एंड मोर बेटर वर्क. ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशंस. लोगों के आपस में अच्छे ह्यूमन रिलेशंस होने चाहिए, उनका मोरल बिल्डअप होनी चाहिए. एफिशिएंसी डिट्रॉइट्स इट ह्यूमन रिलेशंस आर सेड टू बी इनइफेक्टिव. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन रिलेशन का कॉन्सेप्ट एल्टन मेयो के था. एल्टन मेयो. ठीक है. वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी की बात है. कंपनी में कुछ टेस्ट किए गए. 1927 से 1932 का पीरियड था ये. ओके. उसके बाद नेक्स्ट था ऑपरेशन रिसर्च. ऑपरेशन रिसर्च a new multidisciplinary approach to problem solving. New multidisciplinary approach. ठीक है. जिसको हम ऑपरेशन रिसर्च, जो कि डेवलप हुई थी इन 1940. ठीक है. दिस वाज अ क्वांटिटेटिव अप्रोच. एक क्वांटिटेटिव अप्रोच थी, बेसिकली कंसर्न विद द एफिशिएंट एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज. मल्टीडिसिप्लिनरी ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप लार्जली इनिशिएटेड एंड फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. उसके बाद सर्विस रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. Service revolution. One important development of our time is the mushrooming of services in the US economy. Mushrooming of services in US economy. So the creations of services organizations accelerated sharply after the World War II. उसके बाद कंप्यूटर रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई. कंप्यूटर रिवॉल्यूशन. ठीक है. 1970s का पीरियड था ये. 1970s witnessed the advent of the widespread use of computer in business. With computer, many of the quantitative models developed by management science. ठीक है. तो ये टॉपिक मैं अभी यहीं रोक देता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करूँगा. ओके, थैंक यू.